हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर माल रोड पर। जैसा आप लोग जानते हैं, गुज़िश्ता 12 दिनों से नाबीना अफराद अपने हकूक़ के लिए यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड ऐसे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आए हैं। जैसे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये भाई फ्लूट बजा रहे हैं और कितना सुरीला और कितना इनके पास हुनर है। इसके साथ ये शाजी मेरे पास खड़े हैं जो खुद म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं और म्यूज़िक बनाकर मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ चैनल पर फ़रोख्त करते हैं। उसके साथ ये जो मेरे साथ भाई खड़े हैं ये सिंगर हैं और बड़ी अच्छी वोकल है इनकी, अभी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले आप बताइएगा कि आपने फ्लूट बजाना कब से सीखा है? ये तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मैंने फ्लूट लिया एक दुकान से और मैं आहिस्ता आहिस्ता सीखता चला गया, क्योंकि मुझे सुर की पहले पहचान करवा दी थी मेरे उस्ताद मोहतरम सर साजिद अली भट्टी साहब ने स्कूल में ही। तो उसके बाद जब सुर की पहचान आ गई तो फिर बांसुरी हो या कोई और चीज़ हो, कुछ भी हो, वो सीखना बहुत आसान रहता है। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि ये मतलब मुझे बचानी आ गई। आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो अभी तक आप लोग मुख्तलिफ गाने आप बजा सकते हैं या कोई भी सुर ताल जो है वो आप, जैसे राग एमन है, राग मल्हार है, इस तरह के राग भी बजाते हैं या सिर्फ गानों की अभी आप वो कॉपी करते हैं? जी बिल्कुल, राग भी बजाते हैं। राग जितने भी हैं तकरीबन वो हम बजा लेते हैं। अभी हूँ तो बेसिक यूज़र में, लेकिन बजा लेता हूँ, राग भी बजा लेता हूँ। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। इनसे हम लोग एक दो राग भी सुनते हैं। कोई राग सुनाइए। जी मैं आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इतना टैलेंट है, आपने कहीं पे ट्राई किया है किसी म्यूजिक कंपनी के साथ या कहीं पे आपने बजाने के लिए? नहीं, अभी तक मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सका, बिल्कुल भी नहीं कर सका अभी तक। तो अभी ये जो आप एहतजाज के लिए आए हैं, आपको भी नौकरी मिली हुई थी पहले जिससे आप फारिग हुए या तनख्वाहें नहीं मिली अभी तक? नहीं, मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली। अभी तक बेरोजगार हूँ मैं। तो कौन से इलाके से ताल्लुक है आप? बहावलपुर से ताल्लुक है मेरा। बहावलपुर का शहर यजमान है, वहाँ मैं रहता हूँ। जी, तो नाज़रीन ये थे बहावलपुर के रहने वाले। अब हम बात करते हैं नजफ अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। साहब आप अपना टैलेंट बताइएगा। जी सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने पूछा, मेरा नाम सैयद नजफ अली नकवी है। मेरा ताल्लुक ज़िला बिहाड़ी के एक छोटे से शहर मेलसी सिटी से है। तो मेरा टैलेंट ये है सर, मैं बाय प्रोफेशनल ऑडियो प्रोड्यूसर हूँ। ऑडियो प्रोडक्शन करते हुए मुझे पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे फ्रीलांसिंग करने का मुझे एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, मैं अपवर्क फ्रीलांसर जो प्लेटफॉर्म है उस पर टॉप रेटेड सेलर हूँ विद 90% जॉब सक्सेस के साथ। और लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स करने का मुझे एक्सपीरियंस है, डील करने का। और इसके अलावा सर मुझे वॉइस ओवर, म्यूज़िक कंपोजिंग वगैरह ये मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं। मैं इसके अलावा अगर मुझे कोई ऐसा बंदा हायर करता है जो म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, जो म्यूज़िक वगैरह का काम करते हैं, ऑडियो प्रोडक्शन स्पेशली जहाँ पे ज़रूरत होती है, ऑडियो बनता है। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट कहीं पे सुनते हैं तो उसका पहले ऐड ही बनता है। तो वॉइस ओवर्स वगैरह आप लोगों ने अभी तक किसी चैनल्स पे करके दिए हो या किसी कंपनी को? सर असल में यहाँ पे ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक्चुअली हमें ना उस तरीके से मौका नहीं दिया जाता वॉइस ओवर करने का। मतलब जिस तरह एक आम आदमी को मिल रहा है, वहाँ पे सिफारिशें भी चल जाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें पिक्चर इन पिक्चर होती हैं। तो कहने का मतलब उतना हमें वो नहीं मिलता फ्रीडम ना उसमें। तो मेरे ख्याल से वॉइस ओवर का हमें उस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। बाकी अभी हम करंटली स्टूडेंट ही हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हम तमाम स्टूडेंट हैं। तो इसी वजह से शायद ये वजह भी हो सकती है। क्वालिफिकेशन क्या है सर मेरी क्वालिफिकेशन, अभी मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया अपनी, करंटली ग्रेजुएशन का तालिब इल्म हूँ सर मैं। जी, तो नाज़रीन आप में से अगर कोई वेबसाइट या कोई प्राइवेट चैनल वाला इनको देख रहा हो तो आप मेरी स्क्रीन पे आप इनका नंबर भी देख सकते हैं। आप शाह साहब से रब्ता करके अपने वॉइस ओवर्स और अपने म्यूज़िक को आप इनसे बनवाएं। और ये सिर्फ इनकी आमदनी का ज़रिया नहीं, ये आपके लिए स्वाब का ज़रिया भी होगा। आइए बात करते हैं हम अपने तीसरे भाई से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद रमज़ान मेरा नाम। रमजान भाई, आपका क्या टैलेंट है? सर देखिए, मैं अपने आप को कोई टैलेंटेड नहीं समझता, ना मैं मतलब इसमें वो कह सकता हूँ कि मेरे अंदर ये टैलेंट है। ये एक मेरे अल्लाह की अता है कि जो कुछ मुझे उस अल्लाह ताला ने अता किया हुआ है। तो वैसे मैं तबला बजा लेता हूँ, हारमोनियम बजा लेता हूँ, पियानो बजा लेता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया कि किसी भी सिंगर को सुन लूँ तो उसको 100% नहीं, 20-25 या 50% उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी कुछ गले का इशू, आपको पता है रोड पे बैठे हैं तो गले का काफ़ी इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से कोशिश करूंगा मैं सुनाने की। जी लेकिन सुनाइएगा नाज़रीन। जी सर, क्या सुनना चाहेंगे आप? आप नुसरत फतेह अली खान साहब सुना नुसरत साहब से शुरू करें, इससे अच्छी कौन सी बात है? दें। जी सर। जी बलगल उला बेकमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि वालैहि। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। सारे नबियां दा नबी तू इमाम सोहणिया, लखा तेरे ते दरूद ते सलाम सोहणिया। इसके बाद कोई गाना कोई? जी सर, गाना गुलाम अली खान साहब की गजल या मेहदी हसन साहब सुनना चाहेंगे आप? तो आप पहले गुलाम अली साहब सुनाए। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। मैडम नूर जहाँ की आप गजल आपको सुनाना जी चाहूँगा। जी। हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ, जिंदा हैं कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। खाई थी जिसने प्यार की झूठी कसम, कभी इल्जाम उसको देंगे ना, भूले से हम कभी। होठों पे खेलती हैं जो आहे तो क्या हुआ, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर, सदमा ये झेलना है शिकायत किए बगैर। जी तो नाजरीन, अभी आपने जैसा इनका आखिरी गाना सुना, ये तो किसी भी शिकायत के बगैर जो है वो सदमा लिए हुए हैं। ये मासूम और टैलेंटेड लोग हैं। अगर सीएम साहिबा चाहें तो वो इनके मामलात को फिल फॉर हल करवा सकती हैं, लेकिन फिर भी आज इनको 13वां दिन है यहाँ पर, और आप इनकी हालतें देख सकते हैं कि ये अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ये फिर भी एक फ़कीरों से भी बदतर हालत में इस वक्त यहाँ पे है, क्योंकि पुलिस ने इन पर लाठी चार्ज किया और ये लाठी चार्ज के बाद भी वापस नहीं गए। अपने हकूक़ और अपने मुतालबात को मनवाने के लिए ये क्लब चौक में मौजूद हैं, और मेरी गुजारिश है सीएम साहिबा के कि वो इनके मामलात को फौरी तौर पर हल करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।